हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम झारखंड गठन से जुड़े हुए कुछ अति महत्वपूर्ण सवालों के जवाब को देखेंगे। अक्सर हम जब थ्योरी करते हैं तो कुछ क्वेश्चन हमारे माइंड से स्किप कर जाते हैं। आज हम उसी के सॉल्यूशन की तलाश में ये वीडियो लेके आए हैं। आइए हम देखते हैं। हमारा आज का पहला सवाल है, झारखंड बनने की पहली मांग कब की गई थी? तो झारखंड बनने की पहली मांग 1912 में ढाका विद्यार्थी परिषद की एक सभा में की गई थी। तो हमें इससे एक बात पता चलती है कि झारखंड बनने की मांग जो है आज़ादी के बाद ही नहीं, आज़ादी के बहुत साल पहले से की जा रही है, जिसके परिणाम स्वरूप 15 नवंबर 2000 को झारखंड बनकर तैयार हुआ। अब आते हैं हमारे दूसरे सवाल पे। हमारा आज का दूसरा सवाल है, ढाका विद्यार्थी परिषद की स्थापना कब हुई? तो वो था 1910 का साल। ढाका विद्यार्थी परिषद की सभा में कौन गए थे? तो ढाका विद्यार्थी परिषद की सभा में जे बार्थोलिन गए थे। जे बार्थोलिन को झारखंड के पितामह, आंदोलन के पितामह और झारखंड आंदोलन के जनक भी कहे जाते हैं। ढाका विद्यार्थी परिषद की नई शाखा की स्थापना कब और कहाँ हुई? तो ढाका विद्यार्थी परिषद की नई शाखा की स्थापना 1912 में रांची में हुई थी। ऐसा माना जाता है कि जब जे बार्थोलिन उस परिषद में गए थे जहाँ पे ये मांग चल रही थी, तो वहाँ से काफ़ी इंस्पायर हुए और वो रांची आके इसकी एक नई शाखा की स्थापना की। हमारा आज का पांचवा सवाल, ढाका विद्यार्थी परिषद की नई शाखा का नाम क्या है? क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किसने की? क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना जे बार्थोमन ने की। जे बार्थोमन जब ढाका विद्यार्थी परिषद से आए थे तब उन्होंने इसकी स्थापना की। तो क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना ईयर 1912 माना जा सकता है। क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? जे बार्थोमन चाहते थे कि सभी लोग एक साथ अच्छे से पढ़ सके। इसके लिए उनके पास अपर्याप्त धन था, इसलिए वो सभी गरीबों के लिए धन मुहैया कराना चाहते थे। तो क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का मोटो था गरीब छात्रों के लिए धन मुहैया कराना। क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ने किस नाटक का मंचन किया था? तो क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाटक का मंचन अली बाबा 40 चोर नामक नाटक से हुआ था। हमारा आज का नवा सवाल है, क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ने नाटक का मंचन कब और कहाँ किया था? 1912 एसपी इंस्टीट्यूट रांची में क्रिश्चियन स्टूडेंट वालों ने अपना नाटक का मंचन किया था। नाटक का नाम था अली बाबा और 40 चोर। 10वां सवाल है, जे बार्थोमन क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से क्यों बाहर निकाल दिया? तो जे बार्थोमन जब संत पॉल स्कूल के शिक्षक बने थे तब उन्हें क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन वालों ने बाहर निकाल दिया था। स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन वालों को ऐसा मानना हो गया था कि अब वो झारखंड से जुड़े किसी भी एक्टिविटी में सपोर्ट नहीं करेंगे, जिस कारण से वो नाराज़ होकर उन्हें बाहर निकाल दिए थे। उन्हें इस ऑर्गेनाइजेशन से कब बाहर निकाल दिया गया? तो वो साल था 1915 का, जब जे बार्थोमन को क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकाल दिया गया था। क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का नया नाम क्या रखा गया था? क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ने अपना नया नाम छोटा नागपुर उन्नति समाज रखा था, जब उन्होंने जे बार्थोमन को अपने ऑर्गेनाइजेशन से अलग किए थे। अब आते हैं अगले सवाल पर। छोटा नागपुर उन्नति समाज किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो वो साल 1915 का था जब छोटा नागपुर उन्नति समाज अस्तित्व में आया। किसके सलाह पर छोटा नागपुर उन्नति समाज का नाम रखा गया? तो एंग्लिकन मिशन के बिशप कैनेडी की सलाह पर छोटा नागपुर उन्नति समाज का नाम रखा गया था। जो छोटा नागपुर उन्नति समाज था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था इस संगठन का? तो इस संगठन का मुख्य उद्देश्य था आदिवासियों के लिए ऐसे कार्यक्रम, ऐसी योजना बनाए जिससे उसका हित हो, उनके लाइफ स्टाइल में थोड़ी चेंजेज हो, उनकी रक्षा हो सके। हम ये कह सकते हैं कि आदिवासियों के सुधार और रक्षा करने के लिए यह संगठन को बनाया गया था। छोटा नागपुर उन्नति समाज के प्रमुख नेताओं का नाम क्या है? तो छोटा नागपुर उन्नति समाज संगठन में 4 सदस्य थे जो काफ़ी बढ़ चढ़ के कार्य किए थे। उनके नाम हैं जूलियस लकड़ा, पॉल दयार, बंटी उराव और ठिबली उराव। लेकिन जब बात प्रमुख नेता की होती है तो वो नाम आता है जूलियस लकड़ा की। हमारे अगले सवाल, झारखंड के प्रथम अंतर्जातीय संगठन कौन सा है? तो उसका नाम है छोटा नागपुर उन्नति समाज संगठन। किस संगठन के सदस्य केवल आदिवासी हो सकते हैं? तो वो था छोटा नागपुर उन्नति समाज का संगठन जो केवल आदिवासी हो सकते हैं। मुंडारी भाषा में आदिवासी पत्रिका कब प्रकाशित हुई? तो मुंडारी भाषा में आदिवासी पत्रिका 1915 में प्रकाशित हुई थी। किस संगठन ने आदिवासी पत्रिका को प्रकाशित किया?
तो आदिवासी पत्रिका को छोटा नागपुर उन्नति समाज संगठन वालों ने प्रकाशित किया था। आदिवासी पत्रिका जो है वो मुंडारी भाषा में लिखी गई है और ये सन 1915 ईस्वी में प्रकाशित की गई थी। अब आते हैं हमारे अगले सवाल पर। हमारा आज का अगला सवाल है, छोटा नागपुर उन्नति समाज संगठन किसके समक्ष अलग प्रशासनिक विभाग की मांग की? या हम यूँ कह सकते हैं कि छोटा नागपुर उन्नति समाज ने किसके सामने अलग राज्य की मांग की थी? तो वो 1928 में साइमन कमीशन के सामने मांग किए थे। अब आते हैं अगले सवाल पर। छोटा नागपुर उन्नति समाज संगठन के कौन से सदस्य अलग हो गए? तो जैसा हम जानते हैं कि छोटा नागपुर उन्नति समाज संगठन के 4 लोग फाउंडर मेंबर के रूप में जाने जाते हैं, जूलियस लकड़ा, पॉल दयाल, बंटी उराव, ठेबले उराव। लेकिन कुछ समय बाद किसानों को लेकर इनमें बात बिगड़ गई, जिस कारण से ये लोग अलग हो गए। तो ठेबले उराव और पॉल दयाल दोनों अलग होकर किसान समाज की निर्माण किए थे। वीडियो के अगले अंक में किसान सभा संगठन, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा संगठन के बारे में जानेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।